सबसे पहले तो जिन लोगों ने आज वंचित बहुजन अघाड़ी के अंदर प्रवेश किया है, मैं दिल की अमीर गहराइयों से इनका इस्तकबाल करता हूं और उनको ये यकीन दिलाता हूं कि एक परिवार की जो भावनाएं होती है, एक परिवार की जो फीलिंग होती है, वह आपको इस पक्ष में देखने को मिलेगी। योगेश भाऊ ने इस बात को खुल के बताने की कोशिश की है कि वंचित बहुजन अघाड़ी में ना एक समाज के, ना एक तबके के, ना एक जहनियत के लोग हैं। वंचित बहुजन अघाड़ी में तमाम अलग अलग तबकात के, अलग अलग जहनियतों के और अलग अलग जगहों के लोग हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में एकमात्र पार्टी इस वक्त वंचित बहुजन अघाड़ी है जिसने पूरे महाराष्ट्र की राजनीति को उलट और पलट के रख दिया है। बाबा साहब अंबेडकर की जितने भी स्टेटमेंट्स है इन दिनों, वो तमाम हुकूमत में बैठी हुई पार्टियों को नींद हराम करने के लिए है। अमरावती की बात हुई, कल बाबा साहब ने अमरावती में जो बात कही है, ये सिवाय बाबा साहब के कोई और नहीं कह सकता था। बाबा साहब ने कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना यानी कि महाविकास अघाड़ी को ये साफ अल्फाज में कह दिया है कि अगर महाराष्ट्र में आजाद घूमना है, महाराष्ट्र में राजनीति करनी है, तो वंचित बहुजन अघाड़ी को साथ में लेना होगा, वरना इलेक्शन के बाद आप सारे के सारे जेल में न। ये ताकत वंचित बहुजन अघाड़ी की है। मुसलमानों की फीलिंग्स जिन मुद्दों से जुड़ी हुई है, मुसलमानों को अपनी जान से ज्यादा, अपने माल से ज्यादा, अपनी आल औलाद से ज्यादा, अपने माँ बाप से ज्यादा अगर किसी शख्सियत से मोहब्बत है तो वह आका इनामदार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। और हम बारहा इस देश में ये देखते आए हैं कि कोई छुट भैया नेता, कोई तथाकथित पार्टी का नेता अलग अलग बहानों से अल्लाह के नबी के शान में गुस्ताखी करता है और वहीं पर मुस्लिम क़यादतें कही जाने वाली तथाकथित क़यादतें खामोशी इख्तियार करती है और ये कहती है कि हिकमत का पहलू इख्तियार करो। उन पार्टियों को आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर ने हिकमत का पहलू बताया कि हिकमत का पहलू होता क्या है, और बाबा साहब ने एक मोहम्मद पैगंबर बिल के नाम से जो है तो असेंबली में पेश किया। ये काम अगर किसी ने पिछले 70 सालों में किया है तो वाहिद नेता बाबा साहब। हम लोग अलग अलग पक्षों से आए, मैं सबका इस्तकबाल करता हूं, क्योंकि जब एक नौजवान अपने कौम के बारे में सोचता है तो वो फिर कुछ ना कुछ हलचल में लग जाता है। वंचित बहुजन अघाड़ी, मैं इस बात की गवाही दे सकता हूं कि महाराष्ट्र के अंदर मुस्लिम क़यादत को उभारने वाली अगर कोई असल क़यादत आपको मिलेगी तो वो वंचित बहुजन अघाड़ी के होगी, क्योंकि मुस्लिम क़यादतें कही जाने वाली पार्टियों ने अपना जो है तो एक सिलसिला बना दिया है कि महाराष्ट्र में एक शाहरुख खान नजर आएगा और जो है तो तेलंगाना में एक अमिताभ बच्चन नजर आएगा, इसके अलावा कोई दूसरा जो है तो लीडरशिप के लिए आगे नहीं आ सकता। लेकिन वंचित बहुजन अघाड़ी एक ऐसी पार्टी है साहब, आप इसके तरफ जिधर देखेंगे आपको हर तबके के लोग नजर आएंगे। आप अगर नांदेड़ में देखते हैं तो आपको फारूक अहमद जैसी शख्सियत मिलती है। आप अगर जो है तो पश्चिम महाराष्ट्र में देखते हैं तो इम्तियाज नदाब जैसे लोग नजर आते हैं। आप मुंबई में देखते हैं तो अबुल हसन साहब जैसे लोग नजर आते हैं। आप अगर औरंगाबाद में देखते हैं तो आपका छोटा भाई और हमारे नेता अली जनाब जलीस अहमद साहब जैसे लोग नजर आते हैं। ये सारे मुस्लिम नाम है और ये सारे मुस्लिम नाम है और ये सारे की पोस्ट पर वंचित बहुजन अघाड़ी में बैठे हुए हैं। तो तुम्हारे मुद्दों को अगर कोई लेकर चलने वाला है तो वो प्रकाश अंबेडकर साहब है, और तुम्हारे मुद्दों को अगर कोई मनवाने वाला है वो भी प्रकाश अंबेडकर साहब है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की बात हुई, टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की बात हुई। ये एक ऐसे मुद्दे महाराष्ट्र में खड़े किए गए थे कि एक स्टेटस लगाने के ऊपर आपको जेल में भर दिया जा रहा था, लेकिन वही प्रकाश अंबेडकर की क़यादत है। आज तुम औरंगजेब के नाम पे स्टेज लगाओ, कोई तुमको रोकने वाला है।
जिन लोगों को हमने क़यादतें दी, उन्होंने ये किया कि उनके ही धरने में बैठने वालों के ऊपर खुद ने केसेस करवाए, उनके लिए लड़ने वाली क़यादत भी प्रकाश अम्बेडकर साहब। मैं अक्सर औरंगाबाद की क़यादतों को ये कहता हूं कि तू इधर उधर की न बात कर, मुझे ये बता के काफिला क्यों लूटा, मुझे रहसनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल। इसके दौरे हुकूमत के अंदर इस शहर का नाम बदला गया, और कौन ये कहता है कि मैं तो औरंगजेब को जानता ही नहीं। लेकिन प्रकाश अम्बेडकर साहब आते हैं और वो जो सबसे पहला बयान ये देते हैं कि ठीक है, आपने कानूनी पेचीदगियों के जरिए इस शहर के नाम को अदालतों में लाकर खड़ा कर दिया है, लेकिन वंचित बहुजन अघाड़ी को वाहिद जमात होगी जो उस सुबह तक इस शहर को औरंगाबाद ही बोलेगी, तब तक आप औरंगाबाद बेंच का नाम। और कानूनी एतबार से कभी भी औरंगाबाद की जो बेंच है हाई कोर्ट की, उसका नाम नहीं बदला जा सकता। ये वंचित बहुजन अघाड़ी वाहिद जमात थी। न इससे पहले आपको कोई बोलने वाला मिला, न इसके बाद कोई इस मुद्दे पे बोलने वाला मिलेगा। जिन पार्टियों को हमने सेकुलर समझकर, जिन पार्टियों को हमने अपना खैरख्वाह समझकर हुकूमतों में भेजा, उन पार्टियों ने हमको होलसेल के भाव में इस तरह बेचा जिस तरह बकरों की मंडी के अंदर बकरों को बेचने जो कसाई को बेच दिया जाता है, इस तरह की हमारी हालत कर दी गई है। लेकिन इस नाउम्मीदी के दौर में एक उम्मीद की किरण वंचित बहुजन अघाड़ी खड़ी हुई है। हम आपसे वादा करते हैं कि हम और आप मिलकर, क्योंकि वंचित बहुजन अघाड़ी कभी भी ये नहीं कहेगी कि अकेला तैयब जफर आगे चलेगा, अकेला जो है तो जलीस अहमद आगे चलेगा, या अकेला योगेश बल आगे चलेगा। बिल्कुल नहीं। एकमात्र पार्टी आपको ऐसी मिलेगी जो ये कहेगी कि एक आम सा कार्यकर्ता हो, चाहे वंचित बहुजन अघाड़ी का राष्ट्र नेता हो, हम साथ में मिलेंगे और इनकलाब बढ़ाएंगे। इनकलाबी मूवमेंट से जुड़ने के लिए मैं आप तमाम का इस्तकबाल करता हूं। मैं एक उम्मीद के साथ जुड़ने के लिए आप सबका इस्तकबाल करता हूं। मैं संवैधानिक विचारधारा से जुड़ने के लिए आप सबका जो तो इस्तकबाल करता हूं। एक ऐसे इत्तेहाद के साथ जुड़ने के लिए मैं आप तमाम का इस्तकबाल करता हूं जो ये कहता है कि कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, हुकूक सबके बराबर है, और अगर नहीं दोगे तो हम छीन के लेंगे। ऐसी क़यादत से जुड़ने के लिए मैं आप तमाम का इस्तकबाल करता हूं, और आप तमाम से एक उम्मीद ये रखता हूं कि आप जब भी, जहां भी, जब कभी भी वंचित बहुजन अघाड़ी आपके लिए आवाज उठाएगी, आपके समाज के लिए आवाज उठाएगी, या आपके समाज के अलावा किसी के लिए आवाज उठाएगी, हम लोग बिला लिहाज मजहब व मिल्लत उस झंडे के नीचे खड़े रहेंगे। क्यों? क्योंकि एक आदमी की आवाज से कुछ नहीं होता। मैं एक शेर पढ़ते हुए अपनी बात को खत्म करता हूं, क्योंकि हमें शेर महाराष्ट्र आज जनाब फारूक अहमद साहब को सुनना है। मैं एक शेर पे अपनी बात को खत्म करता हूं कि सब मिलकर आवाज उठाओ तो कुछ चांद पे रोक पड़े, सब मिलकर आवाज उठाओ तो कुछ चांद पे रोक पड़े, मैं तन्हा जुगनू हूं, मेरे चिल्लाने से क्या होगा।